फ़िल्म किस तरह बनती है, फ़िल्म की स्क्रिप्ट के क्या तकाज़े हैं और आपकी दिलचस्पी फ़िल्म स्क्रिप्ट लिखते हुए किन पहलुओं की तरफ होती है? समाज, सियासत और हमारे यहाँ जो कुछ ज़ाहिर है कल्चर और जो कुछ हो रहा है या तारीख़, किस तरह आप एक फ़िल्म स्क्रिप्ट तैयार करते हैं? हमारे इस सरज़मीन के लोगों के लिए बहुत दिलचस्प होगा जानना। असल में फिल्म जो है तो एक प्लास्टिक की छोटी सी पट्टी का नाम नहीं है, बल्कि वो एक आईना है जो समाज को हर एंगल से पेश करता है। अलग अलग अंदाज की फिल्में मंजर आम पर आती हैं और क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट राइटर हूँ इसलिए मुझे तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं हूँ फ़नकार, मेरे फ़न का तकाज़ा है यही, मुझको दुश्मन की भी तस्वीर बनानी होगी। तो जिस तरीके की कहानी सामने आती है हम उसका स्क्रीन प्ले करते हैं। स्क्रीन प्ले फिल्म की ज़ुबान है। आप ये देखें कि बग़ैर कहानी के फिल्म बनाई जा सकती है, बग़ैर डायलॉग और बग़ैर म्यूज़िक के भी फिल्में बनाई जा सकती हैं। और आज से 100 साल पहले चार्ली चैपलिन नाम का एक दीवाना ये तजुर्बे कर चुका है और फिल्में कामयाब हुई हैं। लेकिन बग़ैर स्क्रीन प्ले के फिल्म नहीं बन सकती। स्क्रीन प्ले जो है तो फिल्म की जान है। स्क्रीन प्ले को मंजरनामा कहा जाता है। जिस तरीके से एक शायर कोई सफ़रनामा लिखता है, कोई बयानिया शायरी करता है, लफ्ज़ों में तस्वीर बनाने की कोशिश करता है, बस वैसा ही स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रीन प्ले में कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिन्हें बआसानी समझा जा सकता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी फिल्म दुनिया को राइटर्स की बहुत ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म नए नए खुल गए हैं, सोशल मीडिया है, वेब सीरीज़ का एक दौर शुरू हुआ है, फिल्मों का मार्केट शिफ्ट हो गया, थिएटर से हटकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब फिल्में जो है तो आपकी मुट्ठी में है, आप कहीं भी बैठकर फिल्म देख सकते हैं। तो इतने सारे स्क्रीन अवेलेबल हो गए हैं, उन स्क्रीन के ऊपर मटेरियल की ज़रूरत है और मटेरियल जो है तो बगैर राइटर के मुकम्मल नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, इवन ख़बरें सुनाने के लिए भी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ रही है और उसमें भी एक स्पेसिफिक स्क्रीन प्ले होता है। कहानी की अगर हम बात करें तो कहानी का एक बड़ा सिंपल सा ग्रामर होता है हमारे पास। हम एक किरदार ग्रीन ईगल के यहाँ से उठा लेते हैं। वो किरदार यूँ होता है कि जो अपनी सोच के मुताबिक माशरे को ढालना चाहता है, और दूसरा किरदार हम कार्ल मार्क्स के यहाँ से उठा लेते हैं। ये वो कैरेक्टर होता है जिसकी सोच माशरे ने और हालात ने बदल दी हो। फिर एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, वो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कोई भी एक बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड में ये दो कैरेक्टर्स को कठपुतली की तरह आपस में हम लेकर खेलते रहते हैं। तो मेन चीज़ ये होती, कहानी अपने आप बनती चली जाती है, सब प्लॉट्स उसमें जुड़ जाते हैं, साइड कैरेक्टर्स उसमें आते चले जाते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है कि देखने वाले की नज़रें स्क्रीन से बंधी रहे। कोई भी चीज़ जो हम पर्दे पर दिखाना चाह रहे हैं वो इतने ज़बरदस्त अंदाज से पेश की जाए कि कहानी से लोगों का ध्यान हट जाए और हर सीन अपने आप में एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम पर देखने वाले की आंखें जमी रहे। और इसी तरीके से हम सीन से सीन जोड़ते चले जाते हैं और एक प्री क्लाइमेक्स की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसका क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए। ये बहुत ही प्रोफेशनल मैटर है। इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत अच्छी बातें हमें काट देनी पड़ती है और कुछ ऐसी चीज़ें हमें डालनी पड़ती है जिनकी फिल्म में कहानी को ज़रूरत नहीं है लेकिन फ़िल्म को ज़रूरत है।
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन फलक साहब, बहुत उम्दा रोशनी डाली आपने। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि फ़िल्में लिखने का ख़याल आपको क्यों आया, कहाँ से तहरीक मिली और किस तरह इस मैदान में आप आए, और आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इसमें आने के लिए, और आप किन किन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत गोया के देते हैं फ़िल्म बनाते हुए। मसलन ये कि मौज़ूआत किस तरह के हों, समाजी हों, सियासी हों या कल्चरल और तारीख़ी हों। अब आज का दौर आप जानते हैं कि मैं आगे भी आपको इससे कंटिन्यू करूँगा कि कमर्शियलाइज्ड इस तरह से हमारा सिनेमा हो गया है कि हम अपने देखने वालों को बहरहाल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप किस तरह कंप्रोमाइज़ करते हैं, किस तरह चीज़ें आप उसके साथ हम आहंग करते हैं अपने आप को? शुरू में जो आपने एक बात कही है कि ये इत्तेफाक कैसे हुआ कि मुझे उस लाइन में जाना पड़ा। मैं ड्रामे लिखा करता था और स्टूडेंट था। मेरा पहला ड्रामा जो मैंने लिखा था स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हुआ, उसका नाम था कड़वा सच। और उस ड्रामे की कामयाबी की वजह से मुझे ये रास्ता मिला, क्योंकि उस ड्रामे के जज बनकर आए थे अली सरदार जाफरी। उन्होंने उस प्ले को देखा और फिर उस प्ले के राइटर से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मैं जब उनके पास पहुंचा तो मैंने पहली मर्तबा अदब का इतना बड़ा कद देखा था। ये अली सरदार जाफरी थे। इन्होंने एक हल्का सा मशवरा दिया था कि आप मंजरनामे लिखिए फ़िल्मों के लिए, जिसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। तो ये लफ्ज़ भी मेरे लिए नया था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि होता क्या है। तो फिर मैं दमन में हुआ करता था, दमन से करीब था मुंबई, मैं मुंबई चला गया और अली सरदार जाफरी ने स्क्रीन प्ले की बारीकियां मुझे बताई और वहीं से फिर तजस्सुस जागा कि कुछ फिल्में करनी चाहिए। मैंने पहली अपनी डॉक्यूमेंट्री की थी ममता। उसके बाद फिर एक सिलसिला सा चल गया। तो इस तरीके से मैं रूबरू हुआ फिल्म दुनिया से। आपने किस तरह की फ़िल्में ज़्यादा बनाई हैं, लिखी हैं बल्कि कहना चाहिए, और फ़िल्में लिखते हुए आप किन चीज़ों का ख्याल ज़्यादा रखते हैं? मेरा सवाल असल में इस हवाले से ज़्यादा अहम है कि मिसाल के तौर पर जब तक वायलेंस न हो, जब तक रोमांस न हो, बल्कि कहना चाहिए न्यूडिटी की हद तक, उरियानियत की हद तक बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अपने आप को किस तरह से उस फ़िल्मी दुनिया में अपनी स्क्रिप्ट को किस तरह से आप बहुत से ऐसे मनफी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से किस तरह बचाते हैं? देखिए, अभी तक मेरी 8 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। 2019 में जो है तो रब रखा के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड हमने लिया है। मैंने ये महसूस किया है कि जो एक्शन फिल्में होती है वो मैं नहीं लिख पाता हूँ, और जो मीरली रोमांटिक फिल्में होती हैं वो भी मैं नहीं कर पाता हूँ। मैंने ये देखा कि मुझे माशी मौज़ूआत पर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मेरा अपना फील्ड है। तो मेरी जितनी भी फिल्में हैं उनमें आप उस शख्स को ज़रूर देखेंगे जो हमारी फिल्में देखता है, वो शख्स आम इंसान। मेरी फिल्में बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर की कहानियाँ नहीं होती है, बहुत अमीर लोगों की कहानियाँ नहीं होती है। रब रखा में हमने एक ख़ास बात बहुत अच्छी मुझे याद आ रही, मेरी फिल्में वुमेन ओरिएंटेड होती हैं। उनमें औरतों का जो किरदार होता है वो बड़ा मजबूत होता है। जितनी फिल्में लिखी उनमें जो मेन लीड है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो फीमेल ही रही है। और रब रखा में भी यही था कि एक बेवा अपने छोटे बच्चे के साथ एक घर में रहती है, नर्स की छोटी सी नौकरी करती है और उसको अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारियां भी उठानी हैं। और इत्तेफाक यूँ होता है कि उस घर में एक अंडरवर्ल्ड का शख्स पनाह ले लेता है और वो घायल होता है। बस एक ही लोकेशन होती है और किस तरीके से वो दोनों बहनें मिलकर उसे अपने घर में छुपाती हैं और वो छुपा हुआ रहकर जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, वो उन दोनों की ज़िंदगी की जो बारीकियाँ हैं उनको समझता रहता है, उनकी तकलीफ़ें महसूस करता है
और फिर जब वो तंदुरुस्त हो जाता है और उसके निकलने का वक्त होता है तो वो तमाम तकलीफ़ें उनकी दूर कर चला है। लेकिन इसमें जो है तो ये मामूली सी एक पैराग्राफ की कहानी है। अगर आप ये फिल्म देखें रब रखा, तो ये पूरी की पूरी फिल्म स्क्रीन प्ले की फिल्म है।